Hi everyone, I'm Srishti Singh, BTech third year student of IGDW. So this video is going to be about which material, books or YouTube channel you should follow for first year in BTech, oblique BBA in IGDW. Most probably you can follow this for NSUD, DTU, any IP university or IIIT too. So without wasting any time, let's start with the video. So first we'll talk about BTech, the mathematics course. This is applicable for both the first and the second sem. The YouTube channels you should follow are Bhagwan Sir, Vishwakarma and Dr. Gajendra Purohit. The book being NP Bali and MKS. I preferred NP Bali myself, but my juniors prefer MKS as it is direct and to the point. मैंने book काफ़ी कम पढ़ी थी, frankly speaking. मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो के थ्रू फर्स्ट ईयर पास करा है मैथ्स में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, यूट्यूब चैनल्स दे रखे हैं. बुक नीचे है. बुक मैंने डायरेक्ट बुक से पढ़ाई करी थी क्योंकि मुझे पर्सनली यूट्यूब चैनल इतने फ़ायदेमंद नहीं लग रहे थे क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली द न्यूमेरिकल सिस्टम से डायरेक्ट आते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, सुनीता रतन, मैंने डायरेक्टली इसी से पढ़ाई करी थी. एंड ऑल्सो द फोटो कॉपी नोट्स विच आर नॉट अवेलेबल फॉर यू राइट नाउ एज यू आर इन द ऑनलाइन मोड. सुनीता रतन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई थ्योरी क्वेश्चन हो, मतलब डायरेक्ट टॉपिक और उसका पूरा आ जाता था. इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, शायद कुछ और इलेक्ट्रिकल सिर्फ नाम हो, मतलब हमारे टाइम पे ये था. सो इसमें बुक जो टीचर बोले, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग बुक बोलते हैं और पेपर डायरेक्ट उसी बुक से आएगा. सो प्लीज़ रेफर दैट. और यूट्यूब चैनल ई कीड़ा पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ, बट ये दो चैनल्स हैं जिनके मैंने नाम दे रखे हैं. नेक्स्ट बी मैकेनिक्स. यूट्यूब चैनल मैंने देखे थे इसके लिए, दैट इज़ मानस पटनायक, उसी से मैंने करा था. एंड बुक जो टीचर बोले, इसमें एक चीज़ होती है, इफ़ यू गेट उर्फी सर और रविंदर सर, दैट इज़ फॉर IGDW, यू विल गेट द क्वेश्चंस डायरेक्टली विच आर इन द बुक सजेस्टेड बाय हिम, द टीचर बेसिकली. एंड या ये सिर्फ ऑफलाइन में होता है. ऑनलाइन में द क्वेश्चन बीइंग सेम बट द वैल्यूज चेंज. प्रो टिप, प्लीज़ टीचर्स को मत भेजना है, तुम्हारा पेपर अलग आएगा. वरना EVS में मैंने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ PPT से पढ़ा था. इसके लिए कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल टॉपिक्स के बारे में बात होती है. डिज़ास्टर्स हो गए, कोई एक दो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो भी इजी होते हैं. एंड बुक बीइंग सुनीता रतन, और यूट्यूब चैनल की इसमें कोई नीड नहीं है. एंड बुक जो मैंने लिखी है दैट इज़ सुनीता रतन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. पर्सनली मैंने इसके लिए कोई, क्योंकि मेरा ये ऑनलाइन में था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो PPT टीचर ने दी थी वो पढ़ के गई थी और एग्जाम में हो गया था काफ़ी आराम से. और जो शीट्स होती है इसमें, उसके बेसिस पे मार्किंग होती है. यूट्यूब चैनल पे दे रखे हैं क्योंकि इफ़ यू टर्न इनटू ऑफलाइन मोड तो हो सकता है. और अब टीचर्स क्योंकि बेटर भी होती जा रही हैं ऑनलाइन मोड के हिसाब से, तो अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं इवन फॉर द वाइवा. And next being workshop. This I did it in the offline mode. एंड मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई करी थी वो थी फाइल. एक फ़ाइल बनती है, साथ साथ आपके जब प्रैक्टिकल होता है वो सब एक दूसरे से कॉपी करते हैं. कोई पिछले साल की फ़ाइल आ जाती है ग्रुप में, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, नहीं तो किसी सीनियर से मांगो. जो नीचे ड्राइव लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, शायद उसमें हो एक फ़ाइल, उसमें से हमने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया था. और पढ़ लो उसको, पढ़ते रहो. और जब आप करते भी हो वर्कशॉप में काम, तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं. ओके, सो BTech के लिए इतना ही था. कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना, मैं कमेंट्स में आंसर दे दूँगी. एंड फॉर BBA स्टूडेंट्स, द फर्स्ट बीइंग मैथमेटिक्स. पहले तो आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता जितना BTech वालों के लिए आता है. इट्स वेरी बेसिक ऑफ क्लास 11th एंड 12th. बट जो बच्चे जिन्होंने 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं लिए, उन्हें थोड़ी नहीं काफ़ी प्रॉब्लम आती है. मेक योर पीयर्स हेल्प यू, वरना जैसे जो मेट्रिसेस वगैरह इन सब के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लिए काफ़ी इजी लेवल के लिए आते हैं. भगवान सर को फॉलो करो और भगवान सर की वीडियोस देखो, काफ़ी इजीली हो जाएगा पेपर. एंड बुक जो टीचर सजेस्ट करें पढ़ना, क्योंकि वो पेपर उसी में से बनाएंगी. और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि काफ़ी लोगों के पास 11th 12th में भी मैथ्स नहीं होता, तो डायरेक्ट उसी में से पेपर आ जाता है. मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स. तो मैं BBA की स्टूडेंट नहीं हूँ, BTech की हूँ. ये मैंने जितना भी बच्चों से और अपने जूनियर्स और पीयर्स से पूछा है, उन सब ने ये बताया कि इकोनॉमिक्स की शिखा मैम होती है जो नोट्स देती हैं, डायरेक्ट उन्हें पढ़ लो, घोट लो एंड यूल टॉप. ओके, फॉर द रेस्ट 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट सेम, नोट्स गिवन बाय टीचर्स एंड मैक्स द PPT. फॉर द सेकेंड सेम अकाउंटिंग के लिए SN माहेश्वरी. स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बुक टीचर बोले डायरेक्ट उसी में से पेपर आएगा, तो उसी को पढ़ना. बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PPT, असाइनमेंट एंड नोट्स आर इनफ. बुक्स मत खरीदना, ठीक है.
एंड सम स्पेशल टिप्स इन द लास्ट। ये दोनों के लिए, बीटेक और बीबीए के लिए। पहली बात, फर्स्ट ईयर में बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक किताब लाइब्रेरी में एम्पल नंबर में पड़ी हुई है कि सब लोग भी ले लें तो भी काफ़ी, और ऐसा नहीं होता कि सब लोग लेते भी हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं और फिर बाकी लोग उससे बाकी लोग उनसे PDF बनवा के मंगा लेते हैं, नहीं तो नोट्स। ठीक है, फ़ोटोकॉपी नोट्स अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन काफ़ी सुधर जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिल पाते हैं अभी ऑनलाइन में। ऑफलाइन मोड में हो तो वो भैया छाप रहे होते हैं और आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ो। यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग द टीचर। इसमें क्या है कि एक हफ्ते पहले टीचर क्लासेस में ना हर जगह बताने लग जाती हैं। ये स्कूल में भी होता था और कॉलेज में तो बहुत ही अच्छे से होता है। अगर आप टीचर को क्लास के बाहर वगैरह आखिरी एक हफ्ते में पूछो तो आप कुछ टिप्स बता ही देंगे कि ये आने वाला है पेपर में, कर सको तो कर लो। एंड कोई ना कोई आपका एक दोस्त होगा जिसने ये काम जुगाड़ कर रखा होगा, तो ये। एंड अगर एक दिन पहले आप टीचर के पास जाओ तो वो कम से कम 10 टॉपिक तो आपको बता ही देती है, जिसमें से 8 आने वाले पेपर के अंदर। तो ऐसा अगर लास्ट मिनट पढ़ाई नहीं करी हो तो ये करना पड़ता है। और जिन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल होते हैं, जो न्यूमेरिकल क्लास में कराएं, अगर आप किसी सोसाइटी वगैरह में और क्लास बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाते तो किसी भी एक बच्चे को पकड़ो, उसके सारे नोट्स फोटोकॉपी करा लो, नहीं तो उससे पूछ लो कौन से न्यूमेरिकल्स हुए हैं क्लास में, और वो पक्का करके जाना। क्योंकि बहुत बार होता है कि 70% न्यूमेरिकल्स वही होते हैं जो क्लास में कराए, सिर्फ 30% न्यूमेरिकल्स होते हैं जो क्लास में नहीं कराए होते हैं, जो पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पक्का कर लेना। दे हेल्प स्पेशली व्हेन यू आर इन दी ऑफलाइन मोड, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्ट पेपर आ जाता है बहुत बार। मेरा तो ऐसा हुआ है कि मैंने पिछले 2 साल के पेपर पढ़े एंड नेक्स्ट डे उन दोनों का मिक्स आ रखा है पेपर में। मैंने सिर्फ वही पढ़ा था एंड छोड़ मेरे को सिर्फ वही आया, तो आई गॉट, तो मेरे सिर्फ 5 मार्क्स कटे थे उस पेपर में, मुझे याद है। यस, सम प्रो टिप्स। एंड ये टिप्स जो हैं ये मैक्स स्पेशल टिप्स हैं। नंबर 1 बीइंग मेंटेनिंग अ CGPA इन कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सीनियर तुम्हें ये आके बोले सोसाइटी के नाम पे कि CGPA से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सीनियर तुम्हारा भला नहीं चाहता और उसने किसी का भला भी नहीं करा होगा, तो उसकी बात मत सुनना आगे से। ठीक है, CGPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी आएगी नहीं बैठने देगी, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सारी सोसाइटी छोड़ के बैठ जाओ, सिर्फ पढ़ाई पे लग जाओ। नो, कॉलेज इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पैशंस, डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं तुम बीटेक कर रहे हो तो तुम्हें बीटेक ही पसंद हो, क्या पता तुम्हें बीटेक के अलावा भी कुछ चीज़ें पसंद हो, राइट। इंजीनियरिंग सिर्फ एक चीज़ नहीं है। और BBA वाले भी करते हैं एक्सप्लोर, और BBA वालों को भी करना चाहिए एक्सप्लोर। सो येस, जॉइन डिफरेंट सोसाइटीज़, लर्न, एक्सप्लोर इन देम, क्योंकि फर्स्ट ईयर तुम्हारा सबसे फ्री साल है। इसके बाद तुम्हें इंटर्नशिप्स के लिए बैठना है, जॉब्स के लिए बैठना है, बहुत काम है। फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स की टेंशन मत लो। फर्स्ट ईयर का जैसे ही ब्रेक होता है लग जाओ। अगर तुम्हें कोडिंग के लिए लगना है लग जाओ। अगर तुम्हें मैकेनिकल की कोई मतलब कोर मैकेनिकल के लिए प्लेसमेंट चाहिए या फिर इंटर्नशिप चाहिए, कोई भी एक कोर्स उठाओ कहीं से, यूडेमी करो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आई एम नॉट गोइंग टू नेम हिम, जहाँ से तुम्हें बेस्ट लगे वहाँ से उठाओ, कोर्स करो, प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट बनाओ। एक प्रोजेक्ट तुम्हारे पास पक्का होना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। एंड यस, इतना ही। और कुछ इंपॉर्टेंट याद आएगा तो मैं पक्का नीचे लिख दूंगी पिंड कमेंट में। एंड जो बच्चे पूछते रहते हैं कि मैंने कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर में, आई हैड ज्वाइन अराउंड 12 to 13 सोसाइटीज़। ठीक है, कैसे? फर्स्ट वॉज रहनुमा, द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ द कॉलेज, जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, जो मैं आज हूँ उसमें। ठीक है, द नेक्स्ट बीइंग आई जॉइंट इनर्व, आई जॉइंट तारांगना, इनर्व बीइंग द टेक फेस्ट, तारांगना बीइंग द कल्चरल फेस्ट, आई जॉइंट GDSC, आई जॉइंट मुझे नाम भी नहीं आता है, इको क्लब ज्वाइन करा था मैंने एक, और AI क्लब ज्वाइन करा था मैंने, एंड मतलब मैंने हर टाइप का क्लब और वो चीज़ एक्सप्लोर कर रखी थी। और मैंने ऑडिशंस हर एक सोसाइटी के दिए थे ताकि आई हैव द पावर इन द लास्ट टू रिजेक्ट द सोसाइटीज आई डू नॉट वांट। तो या, and if you have any doubts, please write them in the comments below. I'll try to answer them as soon as possible. So with this, I would like to end this video. Do like, share and subscribe, and see you in the next one.